खेरसॉन यूक्रेन जंग में एटमी विस्फोट की डेडलाइन आ रही है। यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो अब रूस को उसके घर में घुसकर मारेगा। जेलेंस्की के इस ऐलान के बाद लंदन से वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। बाइडेन ने पोलैंड में अपनी सेना उतार दी तो क्रेमलिन ने हथियारों की नई खेप का ऑर्डर दे दिया। ये सारी दहशत है एटमी विस्फोट की, क्योंकि जेलेंस्की के फरमान का मतलब यह है कि पुतिन का एटमी धमाका। ये बात जेलेंस्की भी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रूस के खिलाफ दो मोर्चे बनाए हैं, एक डिफेंसिव और दूसरा ऑफेंसिव, और इसका नाम है ऑपरेशन चेरनोबिल। इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की एक एक डिटेल हमारी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। दोनों ओर से फैसला हो चुका है कि अब युद्ध में हार जीत का फैसला कर लिया जाए। पुतिन पहले ही दुनिया को ये संकेत दे चुके हैं कि वो यूक्रेन पर टैक्टिकल परमाणु बम दागने का मन बना चुके हैं। तो अब जेलेंस्की ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे युद्ध महाविनाशक न्यूक्लियर फेज में पहुंचने वाला है। युद्ध में यूक्रेन की स्थिति एक कमजोर देश की मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरह उसने रूस के अभिमान को चकनाचूर किया है, वो उससे तिलमिला उठा है। उनतीस अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने रूस के मकारोव वॉरशिप पर अटैक किया। 8 अक्टूबर की सुबह यूक्रेन ने क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर हमला किया। 14 अप्रैल 2022 को रूस के मॉस्को युद्धपोत पर हमला किया। 9-10 अगस्त की रात यूक्रेन ने क्रीमिया के साकी एयरबेस पर तैनात रूस के वॉर प्लेन्स पर हमला किया। ये चारों हमले महाशक्ति रूस के सीमा के भीतर किए गए, जिन्होंने रूस के हथियार ही ध्वस्त नहीं किए, बल्कि दुनिया की नजर में उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई। इन हमलों के बाद रूस ने यूक्रेन के करीब करीब सभी शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी। लेकिन अब जेलेंस्की ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसके अमल में आते ही परमाणु विनाश का बटन दब सकता है। जेलेंस्की के स्टाफ ने रूस के हमलों को नाकाम करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। यूक्रेन की प्लानिंग है कि अब रूस को घर में घुसकर मारा जाए। यूक्रेन एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी इनहत ने रूस को घर में घुसकर मारने की प्लानिंग की है। प्रवक्ता ने कहा है कि रूस के मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों पर हमला किया जाए। ईरान से रूस ने जो मिसाइलें खरीदी हैं, उन्हें लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप विचार कर रही है कि इस हमले को किस तरह अंजाम दिया जाए। रूस इस वक्त ईरान से खरीदे मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन को निशाना बना रहा है। इनके हमलों से रूस ने यूक्रेन का पावर सिस्टम ही ध्वस्त कर दिया है। रूसी मिसाइलों के मुकाबले ये सिस्टम बहुत सस्ते हैं, इसीलिए रूस लगातार इन मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बना रहा है। अब यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस बड़े पैमाने पर मिसाइलें मांग रहा है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस विंग को जानकारी मिली है कि ईरान रूस को मिसाइल की नई खेप भेज रहा है। नई खेप में फतेह 110 और जुल्फकार मिसाइलें रवाना होने वाली हैं। इन्हें उड़ान के जरिए क्रीमिया लाया जाएगा। समंदर के रास्ते कैस्पियन सागर पर बने रूस के बंदरगाहों पर मिसाइलें उतारी जाएंगी। यानी यूक्रेन पर लॉन्च पैड से हमलों का नया सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन अगर यूक्रेन इन मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाता है तो उस पर टैक्टिकल परमाणु हमला तय है। ईरानी मिसाइलों की रेंज 300 से 700 किलोमीटर है।
इन मिसाइलों को यूक्रेन की सीमा से 100 से 200 किलोमीटर दूर तैनात किया गया है। अगर यूक्रेन रूस के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाएगा तो उसे रूस के शहरों पर एयर या मिसाइल अटैक करना होगा। यूक्रेन के इस कदम के बाद पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चला सकते हैं। रूस युद्ध में पिछड़ भी रहा है और आर्टिलरी, एयर अटैक एंड डिफेंस सिस्टम का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। पुतिन पर निर्णायक कदम उठाने का दबाव है। यूक्रेन ने हमला किया तो पुतिन को विनाशक बम चलाने का आधार मिल जाएगा। यूक्रेन खुद ये मानकर चल रहा है कि पुतिन कभी भी बड़ा परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। इसीलिए यूक्रेन में ये ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि परमाणु हमले के वक्त किस तरह बचा जा सकता है। यूक्रेन सरकार ने परमाणु हमले से बचने की गाइडलाइन जारी कर दी है। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु हादसे में आजमाए गए तरीके जनता को बताए जा रहे हैं। ईयू के फंड से चलने वाली कई संस्थाएं कीव में एक्टिव हो गई हैं। इनके कर्मचारी नागरिकों को विस्तार से समझा रहे हैं कि परमाणु हमला होने पर बचने के लिए क्या करें। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु एनर्जी प्लांट के रिएक्टर में विस्फोट हुआ था। इसमें 31 लोगों की जान विस्फोट से गई। रेडिएशन की चपेट में आने से 4000 लोग मारे गए। तब लोगों को परमाणु रेडिएशन से बचने के तरीके सिखाए गए थे। वही अब कीव से लेकर चेर्निहिव तक किया जा रहा है। रूस की सेना क्या करेगी और कब करेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए महाविनाशक विस्फोट करने वाले हैं। यूक्रेन में इससे बचने के लिए कई तरह की तैयारियां हैं। रेडिएशन से बचाने के लिए बैटलफील्ड में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों को पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां सप्लाई की जा रही है। न्यूक्लियर विस्फोट में जान बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कीव में जगह जगह न्यूक्लियर बम शेल्टर बनाए गए हैं। इनमें दवाएं, खाना, पानी, फ्लैशलाइट, बैटरियां स्टोर की गई हैं। रूस के महाविनाशक विस्फोट से बचने की तैयारियां कई मोर्चों पर की जा रही है। यूक्रेन के लोग जान बचाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बाइडेन की फौज पुतिन के अटैक को नाकाम करने की तैयारी कर रही है। पोलैंड के साथ अमेरिका का समझौता हो चुका है। अमेरिका ने पोलैंड में 11 जगहों पर सैन्य ठिकाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां लड़ाकू विमानों के लिए नए हैंगर बनाए जाएंगे, फ्यूल स्टोरेज तैयार किए जाएंगे, आर्टिलरी और इन्फेंट्री के गैरिसन बनाए जाएंगे, मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी हो सकती है। पोलैंड रूस की सीमा पर अमेरिकी हथियारों की तैनाती से साफ है कि अमेरिका भी बड़े पलटवार की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की की रूस के शहरों पर हमला करने की हिम्मत पोलैंड बॉर्डर पर अमेरिका के हथियार तैनात करने की तैयारी बता रही है कि परमाणु हमले का भय कभी भी सच साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।